तो क्या आपको पता है कि भारत में पिछले साल 100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुई और यह पॉसिबल हुआ है आपकी वजह से। आज हर छोटी दुकान, हर बड़ी दुकान, हर इंसान यूपीआई एक्सेप्ट करता है। बहुत इजीली ये काम हो जाता है और फटाक से पेमेंट हो जाती है और फेलियर रेट ना के बराबर है। तो चलिए आज से 15 साल पहले की कहानी जानते हैं। अगर मान लो 15 साल पहले आपको पैसे किसी को ट्रांसफर करने होते तो आप क्या करते? या तो ढेर सारा कैश आप लेकर जाकर उनको फिजिकली देते और या बैंक में जाके एक लंबा एनईएफटी का फॉर्म भरते और उसके द्वारा पैसे देते, या फिर आप एक चेक एक्सचेंज करते और जिसे क्लियर होते होते हफ्ता हो जाता। तो ये बहुत ही ज्यादा टीडियस प्रोसेस रहा है, लेकिन इस टीडियस प्रोसेस को कट डाउन करने के लिए उस जमाने में एक छोटी सी टेक्नोलॉजी थी, यूएसएसडी। मतलब आप एसएमएस के द्वारा अपना बैलेंस की जांच कर सकते थे और एसएमएस के द्वारा ही आप पैसे भेज सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे स्मार्टफोन्स मार्केट में आ गए, तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस डेवलप होने शुरू हो गए कि जिसके थ्रू ये सेम प्रोसेस हो जाए। लेकिन वहां भी एक दिन एटलीस्ट लग जाता था पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए, क्योंकि ये जमाना था आईएमपीएस का और आईएमपीएस की मदद से बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता था। और फिर आया 2016 और जहां गवर्नमेंट ने ये सारी भसड़ को मिटाने के लिए दे दिया आपको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये थी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देन। लेकिन यूपीआई सिर्फ डीमोनेटाइजेशन का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के फ्यूचर के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बैकबोन था। अब यूपीआई काम कैसे करता है और इसको एक नटशेल में समझेंगे, क्योंकि आप और हम यूपीआई को रोजाना यूज तो करते हैं। देखिए, नॉर्मली एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक खाते से दूसरे खाते में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको एक बैंक अकाउंट नंबर और एक आईएफएससी कोड की जरूरत होती है और आप उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं वो डिटेल्स डाल के। अब होता क्या है, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है और आईएफएससी नंबर है, ये हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कि खाता किसके नाम का है, और जो अमाउंट आप सजेस्ट करते हैं वो अमाउंट वहां पर चला जाता है और आपसे एक पिन मांगी जाती है कंफर्मेशन के लिए। तो ये तो हो गया अपना रेगुलर ट्रांसफर। लेकिन यूपीआई के अंदर ऐसा कुछ करना नहीं होता। यहां पर इन्होंने कट डाउन कर दिया बैंक अकाउंट नंबर को याद रखने की प्रोसेस को और आईएफएससी कोड से उस बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने की प्रोसेस को, क्योंकि यूपीआई पहले से ही ये वेरीफाई करके रेडी रखता है और एक टोकन में इसको तब्दील करके एक क्यूआर कोड के अंदर आपके सामने आ जाता है। अब आप अपने फोन से वो क्यूआर कोड स्कैन करें या फिर वो यूपीआई आईडी को टाइप करें और या फिर बहुत ही सिंपल मोबाइल नंबर डालें जिसके साथ वो यूपीआई आईडी कनेक्टेड है। ऑटोमेटिकली ये आपके अकाउंट की डिटेल्स को फेच कर लेता है और आज के तारीख में लगभग 1 लाख रुपया तक आप एक साथ यूपीआई के द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और एज लो एज 1 रुपी। यस, तो इससे होता क्या है, वो जो छोटे दुकानदार हैं जिसको 10 रुपए या 5 रुपए का धंधा करना है, वो भी कैश की जगह यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। और यू नो मजे की बात क्या है, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन एब्सोल्युटली फ्री है। अब यूपीआई के कुछ फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहला फीचर वो है बैंक टू बैंक ट्रांसफर इंस्टेंटली। मतलब पल झपकते ही आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे लिटरली पहुंच जाता है। सेकंड पॉइंट, यूपीआई वर्क्स 24/7 365 डेज। ना बैंक हॉलीडेज लगती हैं और ना ही पब्लिक हॉलीडेज। ये यूपीआई हमेशा चलता रहता है, दिन हो या रात। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है सिक्योर और इंस्टेंट। ये मॉडल जो है ये इतना ज्यादा सिक्योर है कि ये सिर्फ आपके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या आपकी पिन के द्वारा ही चलेगा, और अगर आप ट्राई भी करेंगे किसी और मोबाइल में या किसी और डिवाइस के अंदर इसको चलाना तो शायद ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन आपके डिवाइस के साथ बना हुआ है और सिक्योर्ड है। यूपीआई आने के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस में तो जैसे कि एक एक्सप्लोजन ही हो गया। 2016 में 800 करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस यूपीआई के द्वारा हुई और आज की तारीख में यह नंबर 230 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कैन यू इमेजिन दैट? आज के टाइम में हर महीने 12 बिलियन से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड
4000 ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये रेवोल्यूशन है। और हाँ, भारत का यूपीआई आज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होने जा रहा है और बहुत सारी कंट्रीज ने यूपीआई को अडॉप्ट करना शुरू भी कर दिया है। और इनकी लिस्ट में सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, यूरोप में फ्रांस और न जाने ऐसी बहुत सारी कंट्रीज शामिल हो रही हैं। सिंगापुर ने पे नाउ के साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट की है और इस वजह से इंडिया और सिंगापुर में जो ट्रांजैक्शन अब करनी होगी वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा हो जाया करेंगी। भूटान और नेपाल जैसे देशों में तो यूपीआई पूरे कंट्री में फैल चुका है और अगर आपको ट्रांजैक्शंस वहां जाके करनी है यूपीआई के द्वारा, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। यानी सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इंडिया का ये फिनटेक रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहा है और अडॉप्ट कर रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होने वाली है। यूपीआई की ग्रोथ अभी रुकने नहीं वाली, लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आपको बताते हैं यूपीआई का फ्यूचर कैसा होने वाला है। इनफैक्ट ये फ्यूचर की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मार्केट में आ गए हैं। जैसे नंबर 1 फीचर वो है कि क्रेडिट ऑन यूपीआई। इसका मतलब ये है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ कनेक्ट करके आप उधार में पैसे भर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ये रुपए का क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है, लेकिन वेरी सून वीजा और मास्टर कार्ड भी इसके साथ एनेबल हो जाएगा। तो उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। नंबर 2, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके एनएफसी के द्वारा टैप एंड पे ऑप्शन। मतलब आप सिर्फ अपना फोन टैप करेंगे और पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में झट से पहुंच जाएगा। उसके बाद नंबर 3 वो है यूपीआई लाइट, जो ऑलरेडी मार्केट में है। तकरीबन एक छोटा अमाउंट अगर आपके पास है तो उस छोटे अमाउंट को विदाउट कोई पिन के द्वारा आप फटाक से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पिन डालने का जो टाइम है वो बचता है और आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ एंड फास्ट हो जाती है। एंड नंबर 4 जो बम्पर यूपीआई का फीचर है और वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। यस, अब ये सिर्फ सिंगापुर और श्रीलंका नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा और टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहोगे तो आप यूपीआई के द्वारा कर पाओगे। मतलब फॉरेक्स कार्ड की झंझट नहीं और शायद फॉरेक्स कार्ड के चार्जेस भी नहीं। मतलब अगर आपको फ्री और क्विक ट्रांजैक्शंस डेली चाहिए तो यूपीआई आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेसी की परवाह करते हो तो आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स में जाना होगा और वहां पर आपको मिलेंगे क्रिप्टो के ऑप्शंस। यस, अगर ये क्रिप्टो के ऑप्शन मार्केट में आ गए कि यू कैन पे एंड रिसीव मनी वाया क्रिप्टो, तो शायद पासा बदल सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ वो क्विक ट्रांसफर के बेनिफिट्स भी और सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं। अब ये यूपीआई को लेकर के मेरा एक पर्सनल व्यू है। मैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत हैप्पीली करता हूं और काफी सारे करता हूं। एक बात की कमी मुझे हमेशा लगती है कि शायद इसमें क्रेडिट कार्ड एनेबल हो जाए, लेकिन रुपए वाला नहीं, बाकी वीजा एंड मास्टर कार्ड वाला भी। तो इससे हमारे जो क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट्स हैं या क्रेडिट कार्ड के द्वारा होने वाले जो सारे पेमेंट्स हैं वो भी यूपीआई के द्वारा होने शुरू हो जाएंगे, तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। यूपीआई मेरा पर्सनल फेवरेट तो है ही, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों का भी वो उतना ही फेवरेट है। इनफैक्ट आज की तारीख में करंट अकाउंट के अंदर भी यूपीआई है और इस वजह से आप अपने करंट अकाउंट से पेमेंट लेना और देना भी कर सकते हैं। तो आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो भी यूपीआई के द्वारा हो जाते हैं और आपको हो जाती है शांति। तो अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो तो अपना फोन निकालिए और स्कैन नहीं कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए, उतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।